इसे फैलाकर 48 घंटे के लिए छाया में छोड़ दें। इसके पश्चात 20 किलोग्राम गौमूत्र, 2 किलोग्राम बेसन, 2 किलोग्राम गुड़ का घोल लें तथा 1 किलोग्राम जीवाणुयुक्त मृदा को अच्छी तरह मिलाकर 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। हमारा ये 1 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाता है। यही बहुत ही अच्छी चीज है जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। आगे की कार्रवाई शिखा संभालेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रांशु। इसी श्रृंखला में मैं आगे की क्रियाकलापों का विवरण करूंगी, जिसमें सबसे पहले आते हैं बहुपर्तीय खेती। बहुपर्तीय खेती का ढांचा तैयार करने अथवा लेआउट करने के लिए हम सब ने बांस की दूरी 10 फीट रखी तथा कतार से कतार की दूरी 7.5 फीट रखी गई। 10 फीट की दूरी के बीच में 3 गड्ढे 1 गुणे 1 गुणे 1 की लंबाई ऊंचाई तथा के हिसाब से रखी गई और उन्हें 5 दिन के लिए खुला छोड़ दिया गया। उसके बाद जो तैयार घन जीवामृत था उसमें मिट्टी का अनुपात 1 और 1 रखा गया और उन गड्ढों को दोबारा से भरा गया। इसके पश्चात हमने औषधि वाटिका की तरफ कदम बढ़ाया, जिसे हम सब ने तैयार किया। और जो औषधि वाटिका है वो परिसर की सुंदरीकरण के साथ साथ औषधियां भी प्रदान करेगी। इसके पश्चात हम लोगों ने शेड नेट का इंस्टॉलेशन किया, जहां पर सभी ने बराबर श्रम की भागीदारी देकर कार्य को सफल बनाया। उसी शेड नेट के नीचे वर्मी कंपोस्ट की बहुत सारे इकाइयां हैं। उसके अलावा बाहर भी वर्मी कंपोस्ट की एक नहीं वरन कई इकाइयां हैं। उसी के बगल में एक अजोला पिट की भी इकाई है। वर्मी कंपोस्ट में हम यहाँ पर केचुआ जो किसान मित्र होता है उसकी 2 स्पीशीज यूज कर रहे हैं। उनका नाम है आइसिना फेटिडा और यूजीनिया यूटेरस। वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता में काफी वृद्धि आई है। और इसी के साथ साथ अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shikha. Now I would like to call upon Yashi and Chandragupt for the presentation on learning from soil testing laboratory. Thank you, Diksha. Good morning to everyone. I am Yashi. As a student, I got to be a part of AIE program that held in our Patanjali Organic Research Institute. So here I'm presenting our soil testing laboratory activities which have been performed under the guidance of Dr. K.N. Sharma, who is the head of the Department of Soil Science. So here is our soil activities performed as follows. So first of all, we use our instruments on the basis of basic instructions how to use it gently and carefully, जिससे कि हम उनका कंटामिनेशन होने से बचा सकें और साथ ही साथ उनमें मैक्सिमम एक्यूरेसी और मिनिमम एरर्स इन्वॉल्व कर सकें। इसके बाद हमने जो सॉइल सैंपलिंग करी, जो भी सॉइल लेबोरेटरीज में, वो हमने पीएच और ईसी के पैरामीटर्स के बेसिस पे करे। पीएच एंड ईसी के पैरामीटर्स के बेसिस हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हम इनके एनालिसिस के बेसिस पे हम अपने फार्मर्स को उनकी फील्ड की फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस को सजेस्ट कर सकते हैं। पीएच मीटर को हमने केसीएल सॉल्यूशन के थ्रू उसको कंटामिनेशन से बचाया, फंगल ग्रोथ और उनके सारे बैक्टीरियल ग्रोथ से उनसे प्रोटेक्ट किया। साथ ही साथ ईसी के थ्रू हमने टोटल डिसॉल्व सॉल्ट्स को एनालाइज करा। इसके बाद हमने फार्मर फील्ड की किस तरह से रेशियो होने चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, हमने उसको एनालाइज, उसके बारे में स्टडी करा। साथ ही साथ में हम ये जाना कि उनकी टॉक्सिसिटी या उनकी डेफिशिएंसी से फार्मर की फील्ड पे या फ्लोरा, फौना या वेजिटेशन पे क्या अफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद हमने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे वो थे मॉइस्चर परसेंटेज का कैलकुलेशन, जिसमें हमने सॉइल सैंपलिंग ली, हमने अलग अलग जगह से लोकेशन से सॉइल सैंपलिंग ली, उनका एनालिसिस करा, उनके मॉइस्चर वेट निकाला, उनका ड्राई वेट निकाला और साथ ही साथ उनके डिफरेंट डेप्थ के बेसिस पे उनका कैलकुलेशंस करा। इसके ये सारी एक्टिविटीज जो है हमने अपने सॉइल लेबोरेटरी में परफॉर्म करा। अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। थैंक यू। धन्यवाद यशी। मैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने कुछ और भी एक्टिविटीज लैब में की थी, जिसका मैं साझा करने आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हम लोगों ने लैब में धरती के डॉक्टर से मृदा परीक्षण किया और इसमें 5 पैरामीटरों का परीक्षण होता है, जिसमें पहला ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा पीएच, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा पोटेशियम, पांचवा फास्फोरस। जो लोग पतंजलि से जुड़े हुए हैं उनके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं कि धरती का डॉक्टर पतंजलि परिवार का एक ऐसा इनोवेशन है जिसकी सहायता से ये किसानों को मृदा परीक्षण के क्षेत्र में बहुत ही सहायक हो रहा है। इसमें धरती के डॉक्टर में इस किट में
एक गाइडेंस पुस्तिका दी हुई है जिसमें सॉइल सैंपलिंग से लेकर के पूरा कैसे किसान अपने सॉइल सैंपल कर सकता है उसमें पूरा दिया गया है। इसमें एक कलर चार्ट भी दिया गया है जिसकी सहायता से किसान अपने जो इसका रिजल्ट आता है धरती के डॉक्टर का वो कलर बेस पे आता है और उसका जो कलर पुस्तिका से वो किसान मिला करके बड़ी ही आसानी से अपने खेत की मृदा परीक्षण कर सकता है। इस धरती की किट डॉक्टर की किट की कीमत मात्र 3,000 रुपए है और इस किट की सहायता से किसान एक बार में लगभग 50 सैंपल की जांच कर सकता है। और हम लोगों ने बारी बारी से यहाँ पर इस किट की सहायता से मृदा परीक्षण किया और ये बहुत ही साधारण किट है जिसको किसान अपने खेत पर ही विद इन 30 मिनट में अपने मृदा की परीक्षण कर सकता है। मैं पूर्ण आशा एवं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में या कहीं भी कृषि की दुकानें हैं जहां पर फर्टिलाइजर बिकता है वहां पर पहले मृदा की जांच कराई जाए, उसके बाद किसानों को रिकमेंड किया जाए कि आपके खेत में इस चीज की कमी है, तो ये बहुत ही उनके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा सभी यहाँ के टीम का जिन्होंने हमको इतना अच्छा इसका ज्ञान दिया। धन्यवाद। That was wonderful, Chandragupta. Now I would like to call upon Vandana Singh to elaborate the external visit to Gaushala and Padartha. थैंक यू दीक्षा। मेरा नाम वंदना सिंह है। मैं आप सभी के समक्ष पतंजलि गौशाला और पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के विजिट के दौरान हुए हमारे एक्सपीरियंसेस को साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमने पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार जो कि लक्सर में स्थित है, जो कि 400 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, वहां पर विजिट करी। वहां पर 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज 3 शिफ्ट में काम करते हैं और उनके लिए फूड फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र है वो 5 ब्लॉक्स में डिवाइड है, जिसमें कि A, B, C, D और E है। सबसे पहले हमने ब्लॉक A को विजिट करा जहां पर हमने जूस प्लांट, फ्लोर मिल जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स को देखा। इसके बाद ब्लॉक B में हमने कॉस्मेटिक यूनिट जिसमें कि सोप यूनिट, ऑइलमेंट, ऑयल, डिटर्जेंट यूनिट एज वेल एज शैम्पू यूनिट का भी निरीक्षण किया और वहां पर जाना कि किस तरह से प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो कैसे होती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। इसके बाद हमने ब्लॉक सी में च्यवनप्राश यूनिट और इसके अलावा पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एज वेल एज को देखा। इसके बाद ब्लॉक डी में हमने दिव्य फार्मेसी जहां पर औषधियां और मेडिसिन का उत्पादन होता है वहां पर जाके उनकी कार्यशैली को समझा। ब्लॉक ई में हमने मोहन फैबटेक जो कि यहाँ पर होने वाले सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स को बनाता है उसकी कार्यशैली और उसके उत्पादन को समझा। इसके बाद हमने पतंजलि गौशाला का विजिट करा। वहां पर हमने 350 से भी ज्यादा गाय देखी जिनमें से साहिवाल, गिर, थारपारकर और देसी नस्लों की ब्रीड्स थी। वहां पर फीडिंग फैसिलिटी और वहां की हाउसिंग फैसिलिटी को समझा जिसका साइंटिफिक तरीके से काम किया जाता है। इसके बाद हमने बायो गैस जनरेशन प्रोडक्शन यूनिट देखी जिसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 12 किलोवाट है। वहां से जनरेट होने वाली बायोगैस को वहां के कर्मचारियों के लिए भोजन प्रबंधन में उस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमने वहां पर नैडअप यूनिट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट और समिधा प्रोडक्शन यूनिट को भी देखा। ये सभी जो यूनिट्स हैं वो वहां की गौशाला के अपशिष्ट और गोबर इन सब का यूज करके कुछ एक उत्पाद के रूप में जनरेट करने के लिए वहां पर बनाई गई हैं। इसके बाद हमने ऑर्गेनिक फार्म विजिट करा। वहां पर 52 से भी ज्यादा प्रकार की सब्जियों को ऑर्गेनिकली उगाया जाता है। इसके बाद हमने डॉक्टर राजेश जैन के सानिध्य में रह करके ऑर्गेनिक खेती की गतिविधियों और जैविक खेती में की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातों को समझा और जाना। इसी के साथ मैं दीक्षा को आग्रह करूंगी वो फिर से आए और अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Now I would like to call upon Ashwini to elaborate on the learning from documentation exposure. थैंक यू दीक्षा। सुप्रभात। मैं हमारे द्वारा पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर परफॉर्म की गई एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें से कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस एवं पतंजलि जैविक किट सीढ़ी खेल को शामिल है। पैकेज एंड प्रैक्टिसेस में हम सब इस लोगों को असाइनमेंट मिला, जिसमें से कुछ को फील्ड क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स मिली, जिसमें से जो कि हरिद्वार की कंडीशन के लिए सुटेबल है।
इसी में हमें ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करना था, जिसके द्वारा कुछ स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रेजेंट भी किया और पैनल्स के द्वारा सुझाव भी आए कि किस तरह से हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमने इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी किए। और इसी दौरान पवन सर ने स्टूडेंट्स के द्वारा जो ही स्टूडेंट्स को उत्साहित भी किया, और विवेक सर ने Thank you so much, Ashwini. Now I'd like to continue the assignment portion where I'll brief it about what we did in a documentation procedure. In Jhansi, Dr. Pushpendra sir allotted the first assignment, that was to do the district profile part, where each student was given different district and to build up a district profile. So we compiled the data of Jhansi, Jalan, Raebareli, Hamirpur, Banda, Kanpur, Kannauj, Lucknow, Shahjahanpur, and Chitrakoot. The next assignment which we were allotted here in Haridwar, which was the case study portion, in which we were divided into two groups, that was the Unnati group and the Samriddhi group. We were given the contact numbers of the leaders of SHGs. The SHGs are actually self-help groups. Now let me brief you about what is this SHG. SHG is an affinity-based homogeneous groups which composed of 10 to 12 members. Basically, these members are women, and it works on the 5 cardinal principles, which are also known as Panchasutras. So at Bulletinate, like the regular meeting, regular saving, internal lending, regular repayment, and the bookkeeping portion. SHGs are federated at village level, sub-block level, and higher levels. Then this SHG was started by or initiated by the NRLM program, which was the National Rural Livelihood Mission, which is a poverty alleviation program, which was implemented by the Government of India or the Ministry of Rural Development. It aims at promoting self-empowerment and organization of rural poor. It helps to motivate the rural poor to work or upskill themselves through the SHGs. The NRLM rests on 3 pillars, that is the universal social mobilization, financial inclusion, and livelihood enhancement. NRLM has successfully federated over 6.5 million self-help groups in 34 states and United Territories of India. So this was the part about the assignments we were given over here. I'd like to end up my speech with a vote of thanks, and also like to highlight in some special personnel we met over here, who was Mr. Rakesh Mittalji, Kendri Pradhari, Bharatiya Samvida Trust. And he enlightened us with the words of or teaching of Vivekanandji, and he motivated the youth towards the organic practices and the indigenous knowledge in organic farming. We got an opportunity to work and collaborate with Chandigarh University students who were already internees at Pori in Haridwar. The focus over here was on all-round development of students, from personality development to work authenticated environment. So I'd like to give special thanks to Anushka for preparing the daily report of the AIA, and we'll be presenting a pictorial representation, a small video clipping of the journey we did in the past 30 days.
This clipping was prepared by my fellow people, Shekhar, Yogender, Mohit, and Devraj. Thank you so much for preparing this video. This was a all of a holistic journey we did in the past 30 days. Thank you, Diksha. Thank you for having me. Thank you, Diksha. Thank you so much. And so this wonderful journey, learning journey of the students in their own words, and this photo documentation, the photo journey also captured. I hope this, I feel that this journey will always be remembered by the students as they go on in their journey of their life. So now with this program, we are right on time. We have not missed a single, minute also, or so now I'll request the team from PORI to share their comments, and we have got approximately 4 to 5 minutes by each speaker. In the first instance, मैं अनुरोध करूंगा पुष्पेंद्र यादव जी से कि वो अपने कमेंट्स हमारे सभी को देंगे और उसके बाद बाकी हमारे साथी बोलेंगे. धन्यवाद. पुष्पेंद्र, ऑन टू यू. थैंक यू सर. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं इस वेबिनार में सबसे पहले स्वागत करना चाहूँ जीएस पवार साहब का, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन हैं, और डॉक्टर अर्जुन जी, डॉक्टर जोशी. मैं बता दूं कि पवार साहब झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में रहे हैं. लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई है, बच्चों से संपर्क हुआ और उससे डिस्कशन हुआ, तो लगता है कि आज भी पवार साहब की एनर्जी वही है जो पहले थी, क्योंकि बच्चों की एनर्जी देख के लगता है कि डीन साहब की एनर्जी अभी भी बरकरार है. तो स्पेशल थैंक्स कि ऐसी एनर्जी बरकरार रखेंगे सर और बच्चों को बिल्कुल एनर्जेटिक बनाएंगे. मैं बताऊं कि ये जो बच्चे हमें साथ में 15 दिन रहे हैं, इन्होंने पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अनुशासन बहुत ही अच्छा देखने को मिला. ये हमारे साथ में एक दूसरा बैच था, इसके पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे, उनसे कहीं बहुत अच्छे बेहतर बच्चे हमें ये मिले. जैसे हमारा रूबरू डिस्कस हुआ एक एक करके, हमारे पास में जो भी था मैंने इनको भरसक पूरा ज्ञान देने का प्रयास किया है. यहाँ पे जो एक्टिविटी पतंजलि के द्वारा चलाई गई है वो सब दिखाई. मैं आपको बताऊं, बुंदेलखंड में 4000 किसान हमसे जुड़े हुए हैं जो मेडिसिन क्रॉप कर रहे हैं. लगभग 1200 एकड़ में यहाँ पे जैविक खेती पतंजलि करा रही है. वो सारा इनसे डिस्कस किया और इनको कैसे आगे बढ़ना है, वो भी मार्गदर्शन हमारे साथ में जो भी डॉक्टर्स थे, जो भी स्पेशल लोग थे, उनसे परिचय कराया, उनके अनुभव इन तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया. डॉक्टर सतीन जो एक बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनसे भी इनकी मुलाकात कराई. बच्चों में बिल्कुल कहीं भी कोई हेजिटेशन नहीं है, कहीं भी कोई भी हेजिटेशन नहीं है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का. बस थोड़ा सा 2-1 बच्चे ऐसे हैं जिनका प्लेटफॉर्म स्किल, हम कह सकते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म स्किल में सुधार की आवश्यकता है. थोड़ा सा है क्या प्रेजेंटेशन देने में, बट सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं. और इन बच्चों में आगे बढ़ने का एक ललक है और जिज्ञासा है, बहुत ही जानने की जिज्ञासा है कि हम कैसे इस चीज को करें और इसमें कैसे आगे बढ़े. और ये भी इनको बताया कि एग्रीकल्चर फील्ड में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो निहत्था बैठा हो, और जरूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी के पीछे भागें. अपने पास में ज्ञान है, जो दिखता है वो बिकता है, तो इनमें अपने ज्ञान को दिखाने की काबिलियत है बच्चों में, और निश्चित ही ये बच्चे आगे चल के बहुत आगे जाएंगे. और हमारी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ में कि ये इनका भविष्य उज्जवल हो, ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे. अगेन धन्यवाद पवार साहब का, डॉक्टर अर्जुन वर्मा जी का, जोशी जी का, जो समय समय पे हमसे बात करते रहे और बच्चों के बारे में पूछते रहे. जो स्टाफ है बांदा एग्रीकल्चर का, वो बच्चों के लिए सुबह शाम जानकारी लेते रहे, मतलब एज ए गार्जियंस की तरह उन्होंने ध्यान रखा बच्चों का. तो अगेन स्पेशल थैंक्स पवार साहब का, पवन सर का, और हमारा जो भी पतंजलि के अधिकारी हैं, खासतौर पर देवेश सर का, जिन्होंने पूरा गाइड किया, बच्चों को आगे के लिए दिशा निर्देश दिए. निश्चित ही ये बच्चे उन पर अमल करेंगे. अगेन थैंक्स बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का. थैंक यू सर, थैंक यू.
Thank you, Pushpender, for your good comments and the guidance provided when the students were with you in Jhansi. Now, I would request Dr. K.N. Sharma, who's Director Soils, to share his comments. इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए बांदा कृषि विश्वविद्यालय के डीन और दूसरे अध्यापकगण तो और हमारे पूरी के जो चीफ जनरल मैनेजर पवन कुमार जी, विवेक जी और उनकी जो टीम के मेंबर है, आप सभी को आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और मैं आपको यहाँ पार्टिकुलरली अबाउट जो इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ हमारा हुआ, या यहाँ के जो हमारे कार्यक्रम हैं उसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी दूंगा संक्षिप्त में। तो ये हमारे यहाँ के आचार्य बालकृष्ण जी का जो फार साइटेडनेस विजन है उनका, और उनका हमारे ऊपर विश्वास है, जिसके कारण ये एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस जो है हम यहाँ बना पाए। और इस कैंपस में हमने जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें जो है एक किसानों के साथ जुड़ने का जो एक माध्यम है, उसमें सॉइल टेस्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उसी के बेस पे जो सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस है वो हम फार्मर्स को देते हैं। और उसके लिए जो है हमने एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी बनाई है, और उस लेबोरेटरी में ही जो आपके यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको हमने प्रैक्टिकली जो है न्यूट्रिएंट एस्टिमेशन के बारे में और सॉइल टेस्टिंग में जो भी न्यूट्रिएंट एनालिसिस किया जाता है और उसके बेस पे जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन दी जाती है वो उनको बताया। और इसके अलावा जो है जो भी तरह की फैसिलिटीज जो फार्मर्स है या इंडस्ट्री को या किसी को दी जा सकती है, वो सभी तरह की फैसिलिटीज जो है हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और एक हमारी पूरी टीम है साइंटिस्ट की, जिसमें जो है ये सभी तरह की इस तरह की डिटर्मिनेशन के लिए जो हेल्पफुल है और रिकमेंडेशन पर्पसेस में जो है काम करते हैं। और एक आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताऊं, हमारे यहाँ जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है भारत सरकार और प्रदेश की सरकार के कृषि विभाग के साथ, जिसमें जो हरिद्वार जिले का है हर खसरे का जो है एक एक सैंपल जो है वो उसको हम एक जो धरती का डॉक्टर नाम की जो किट है, जो इसका जो है योगदान जो है पतंजलि की ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से है, तो उसको इस्तेमाल करके वो सारा हम जो है हर जो खसरे का जो है फील्ड है उसका एनालिसिस करेंगे और फार्मर्स को जो है उसका जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो धरती का डॉक्टर किट है, ये आप जो विद्यार्थी हैं इन्होंने भी उसको यूज किया है, और ये एक बहुत ही जो है पोर्टेबल टाइप किट है और इट इज़ वेरी हेल्पफुल फार्मर्स के लिए। और जैसे ये लो कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फार्मर फ्रेंडली है, तो रैपिडली जो है एनालिसिस करने के बाद फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो है फार्मर्स को दी जा सकती है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर भी जो है जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टूडेंट है तो वो एक अपना काम शुरू कर सकते हैं इस तरह का, और ये काम जो है ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जा सकता है, क्योंकि आजकल जो खेती का जो समय है वो साइंटिफिक खेती ही है सकती है। तो ये जो विद्यार्थी हैं इनका मेरे साथ भी जो इंटरेक्शन हुआ, तो क्लासरूम पढ़ाई या ऑनलाइन पढ़ाई तो ये करते रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है जो भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था तो इन बच्चों के साथ मैंने शेयर किया, और ये बच्चे जो हैं बहुत ही आई थिंक इनका जो मतलब एप्टीट्यूड भी अच्छा है और इनके मन में जिज्ञासा है हर चीज, नई चीज जानने की, नई चीज देखने की,
और मेरी जो शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के साथ है, और मैं ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये सभी बच्चे जो हैं आपका यूनिवर्सिटी का नाम भी रोशन करें और अपने कैरियर में जो है अच्छे से अच्छे तौर पे सेटल करें। और जिस धरती का डॉक्टर का मैंने जिक्र किया है, वो स्टूडेंट के थ्रू जो है हम आपकी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, उसको भी आप यहाँ जो है फार्मर्स लेवल पे टेस्ट करिए, और उसके बारे में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं एटलीस्ट जो है स्टेट, बहुत बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश और बाकी भी, तो ये एज ए मतलब कि एंटरप्रेन्योर जो है, जो स्टूडेंट जो यहाँ से डिग्री कंप्लीट करेंगे या जो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो अपना जो काम वो एज ए डीकेडी किट से भी शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें और भी चीजें जो है जोड़ के अपने जीवन में जो है अच्छी उन्नति कर सकते हैं। तो एक बार फिर मेरे इन सभी को जो है शुभकामनाएं सारे स्टूडेंट्स को, और पार्टिकुलरली मैं अपने जो कोलीग्स हैं पवन जी, विवेक जी और उनकी टीम, जिन्होंने ये सारा आपकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम इतने अच्छे सुचारू ढंग से बनाया ताकि बच्चे जो है उनका समय भी अच्छी तरह बीते और वो सीख के भी जाए, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बच्चों ने अपने सभी के साथ शेयर किए, तो एक बार फिर मेरी सभी बच्चों के उनके जीवन में उन्नति के लिए शुभकामनाएं, और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टीचर्स पे, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट पे विश्वास करने के, इन बच्चों को यहाँ भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Sharma, for your kind words and for wishing the students on this auspicious day of Makar Sankranti. तो ये जीवन में जो हमारे धरती में, जो प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव, ये सकारात्मक बदलाव हो हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे कैरियर में, ये पॉजिटिव एनर्जी आए। इसके लिए मैं अब आगे अपना जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर विवेक बेनीपुरी, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो आकर के अपने कमेंट्स शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पवन सर। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे साथ जुड़े हुए बांदा यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर पवार जी को नमन करता हूं। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर वर्मा, दोनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के तहत जो ये कार्यक्रम हमारे साथ हुआ है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा बांदा यूनिवर्सिटी को और पुष्पिंदर यादव को कि हमें इन बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला। हमसे बच्चे क्या सीख के गए हैं ये मुझे नहीं पता है, पर हमने इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। एंड द क्रेडिट गोज टू द टीम, क्रेडिट गोज टू द नॉट ओनली द टीम, मैं इसका क्रेडिट उनके परिवार वालों को भी देना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इनका they have brought them up, it is absolutely brilliant to see कि आगे का फ्यूचर हमारा बेहतर है। So if this is the youth, we have got a very good future. यहाँ पे ये जब आए and they started interacting with us, the very first day we could make out that this is a different lot. ये एक अलग लॉट है जहाँ पे बच्चे सीखना चाह रहे हैं। नॉर्मली होता ये है कि जैसे हम प्रोग्राम में आते हैं, there is always a scope of neglecting things और चीजों को छोड़ते हुए कि अच्छा चलो एंजॉय कर लेते हैं। बट what we can see here, हम यहाँ पे देख पाए कि बच्चे यहाँ पे सीखना चाह रहे थे and there were so many new questions which had come from them, और उनके बच्चों की तरफ से जो सवाल आ रहे थे, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हम उन सवालों का जवाब दे पाए। मैं इसी क्रम में यहाँ की जो फील्ड एक्टिविटीज को करवाने में तरुण शर्मा जी का बहुत योगदान रहा है। ही हैज बीन अ मेजर रोल प्लेयर इन द फील्ड एक्टिविटीज। जो डॉक्यूमेंटेशन का काम में दीपक ने बहुत सहायता की है। पूरी टीम जो अक्षय और अभिराज के साथ मिलके इन्होंने जो हेल्प किया है, मैं उन सब के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ जुड़े हुए ये बच्चे कुछ ना कुछ हमसे सीख के जाएंगे यहाँ से। अलॉन्ग विद दिस, डॉक्टर शर्मा के सानिध्य में जो हमारे टीम सॉइल टेस्टिंग टीम है, डॉक्टर मनोहरी हैं, सचिन हैं, विशु हैं एंड विशाल हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी बहुत एफर्ट लगा के पूरी जी जान से उन बच्चों को सिखाने की कोशिश की है। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट देयर वाज अ फीडबैक व्हिच हैज कम फ्रॉम द किड्स आल्सो सेइंग दैट कि यस द पीपल हैज टॉट अस। तो इससे बढ़कर फीडबैक हमें कुछ नहीं मिल सकता है।
मैं इसके साथ ही सब टीम मेंबर्स, बिकॉज ये जो असाइन किया गया था काम, सबको एक सोच के तहत हमने इसको काम को असाइन किया था और इस काम को बहुत बखूबी से निभाया है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हम इम्प्रूवमेंट का स्कोप हरदम रहता है और यहाँ भी है, बट यस आई बिलीव ये जो हमारी जो 13 दिन 15 दिन की जो ट्रेनिंग हुई है, इससे इन बच्चों को बहुत बहुत लाभ होगा और हमें तो लाभ हुआ ही है क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सीखा है। कमिंग टू द अदर पॉइंट दैट ये बच्चे जो हमें क्या क्या सिखाए हैं, वी हैव लर्नड दैट टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आज अगर हम बात कर रहे हैं, पवन जी जब बता रहे हैं कि वी आर ऑन टाइम, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द किड्स, दे हैव डन वंडरफुली वेल। हमारे यहाँ के कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह रोज हम प्रार्थना करते हैं एंड एवरी डे आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वेर ऑन टाइम एट 9 o'clock। बिफोर दैट दे यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम हरिद्वार एंड कम हियर बाय 7:30 8 o'clock तक वो लोग वहां से स्टार्ट करके टू मेक श्योर दैट दे वर ऑन टाइम। So this is one thing we have really appreciated and we are really thankful for you people. साथ में जो जिज्ञासा है, the ability to learn, the urge to learn, वो भी बहुत रहा है। There are people who have come to me and other members and asked how to improve on their skills. So that is an important thing because once you get into the corporate world, जब आप काम करते हैं आगे, तो ये स्किलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, लोगों से बातचीत करनी होती है। सो उसको मद्देनजर रखते हुए देयर आर पीपल हु हैव डन वंडरफुली एंड देयर आर पीपल हु आर स्टिल ट्राइंग टू डू बेटर। एफर्ट जो दिख रहा है, मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आई वुड वांट एवरी टीम मेंबर जो यहाँ पे हैं एटलीस्ट अपने लिए तो क्लैप करें, प्लीज क्लैप। So thank you so much and would like to thank you Bandha University again for giving us the opportunity to interact with this kind of people and I wish everyone a bright future। मतलब मैं फिर से यही कहना चाहूंगा, अगर ये यूथ है तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है। थैंक यू सो मच। Thank you, Vivek. Thank you so much for your kind words and sharing your experiences. I would now request Dr. Rishi Verma, who is the General Manager of the Patanjali, of the Divyog Mandir Trust, which is doing this organic certification, to share his experiences and his, this is not experiences what he was directly involved in sharing, but as a regional council, what is it required in the field of organic farming, and after farming the certification, how this is done and what are our experiences. So over to you, Dr. Rishi, and please share your experiences. ओम नमस्कार सभी को। आज की इस मीटिंग में विराजमान डीन साहब बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर शर्मा पतंजलि से, पवन जी के सानिध्य में आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जैसा कि आज के परिवेश में अगर हम देखते हैं कि एक टाइम पे ये हो गया है पिछले 40 से 50 साल में कि किसानों के दिमाग में ये चीज़ें पैदा हो गई हैं कि बगैर फर्टिलाइजर या बगैर केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड के बिना खेती करना लगभग असंभव सोचने लगे हैं लोग। तो ये आज के अगर उसमें देखें परिवेश में, कोरोना काल में, तो ये चीज़ें दोबारा से उभर के आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपने खान पान में सुधार करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो इसमें दो चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही हैं, पिछले 40 से 50 सालों में हमारी जो कृषि की एजुकेशन प्रणाली थी, जिसमें हम लोग भी पढ़े हैं और अभी भी थोड़ा करेक्शन की तरफ लोग चल पड़े हैं, कि ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई गई किताबों में भी और कंपनियों के द्वारा भी। किसानों के दिमाग में ये चीज़ें आ गई कि हमें इतना यूरिया डालना है, इतना डीएपी डालना है, इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने हैं, इतनी फंजीसाइड स्प्रे करना है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी केमिकल प्रिस्क्राइब किए जाते थे।
ये जाने पहचाने बगैर के उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, किस थ्रेशोल्ड पे हमें केमिकल प्रिस्क्राइब करने हैं, इसके बगैर सोचे समझे जो ट्रेडर्स बैठे हैं मार्केट में या जो कंपनियां हैं उनके द्वारा इतना ज्यादा केमिकल हमारी जमीन के अंदर में डाला गया, और वही चीजें जमीन या फसलों के द्वारा हम सभी के शरीर में पहुंच गई हैं, और जिसका परिणाम आप सभी लोग देख रहे हैं। पंजाब जैसे जो सबसे अग्रणी प्रदेश माना जाता था एक टाइम पे एग्रीकल्चर में, आज वहां सबसे ज्यादा कैंसर के केसेज आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही रहा है कि जो हम लोगों ने अंधाधुंध एग्रीकल्चर में केमिकल्स का पंपिंग किया है, तो उसकी वजह से हम लोगों का जो स्वास्थ्य बहुत हद तक बिगड़ चुका है। और अगर आप देखें कि पिछले कुछ दशकों में डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, और कभी इतनी ज्यादा नहीं सुनते थे, आज इनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं। एक एक अगर डायबिटीज देखें, डायबिटीज में भी अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशन हो गए। हाइपरटेंशन देखें, हार्ट के लिए देखें तो उसमें भी अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशन आ गए। लेकिन यही चीजें आज से 60 साल पहले इनकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब उसकी कारण यही था, हम लोगों का खान पान ज्यादा अच्छा था, उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं था, उसमें किसी तरह के उनके दुष्प्रभाव नहीं थे। तो इन चीजों को देखते हुए आज हमारे को जो किसानों के दिमाग में ये चीजें पैदा कर गई हैं, केमिकल चाहिए खेती करने के लिए, तो उस सोच का डी एडिक्शन, जैसे कि किसी ड्रग एडिक्ट को डी एडिक्शन करना पड़ता है उसको दोबारा से ये सोचने के लिए कि वो बगैर ड्रग्स के रह सकता है, तो उसमें लेकिन बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं डी एडिक्शन कराने के लिए। हमें जमीन का भी डी एडिक्शन करना, और किसानों के में भी दिमाग में जो चीजें घर पैदा कर गई उनका भी डी एडिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये डी एडिक्शन कराने के लिए मुझे लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो करिकुलम पढ़ाए जाते हैं बच्चों को कि हमें ये चीजें किसी भी क्रॉप के पैकेज और प्रैक्टिस बनाए जाते हैं, तो उसमें अब प्राथमिकता देने की जरूरत है कि ऑर्गेनिक वे या नेचुरल खेती, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, कोई जीरो बजट खेती कह सकता है, कोई नेचुरल खेती कह सकता है, कोई ऑर्गेनिक खेती कह सकता है। तो उन चीजों को प्राथमिकता दें अपने करिकुलम डेवलपमेंट में, और एज ए लास्ट रिसोर्ट अगर चाहें तो हो सकता है कुछ केमिकल्स को हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आज घर में किसी को जुकाम हो जाता है या घर में किसी को छोटी मोटी पेट दर्द वगैरह हो जाता है, तो पहले यही प्रयास होता है कि घर में रखी हुई चीजों से ही उन चीजों का उपचार हो। यही चीजें हमें खेती में भी करने की आवश्यकता है, और इसके लिए यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है इस चीज को चेंज करने में किसानों के दिमाग में, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आगे फील्ड में जाके उन चीजों का प्रचार प्रसार करेंगे, कृषि मेलों में प्रचार प्रसार होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगले 5 से 10 साल में ये चीजें चेंज होगी। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी काफी कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अभी पीछे कुछ सर्कुलर्स भी आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि आगे ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ, मतलब कल्टीवेशन में ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया है या इस तरह से दिखाया गया है कि ऑर्गेनिक में खेती की पैदावार घटती है, खेती की उपज का मार्केट नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक खेती के लिए कस्टमर नहीं है। ये एक तरह से अभी अगर हम इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप पाएंगे कि मार्केट में हर आदमी चाहता है कि मुझे केमिकल फ्री सब्जियां मिले, मुझे केमिकल फ्री अन्न मिले, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रॉपर रूप से सप्लाई में पैदा करने में कहीं ना कहीं गैप्स हैं, सर्टिफिकेशन के गैप हैं, एक दूसरे पे विश्वास का गैप है। उपभोक्ता को ये विश्वास कैसे हो कि वो जो चीज खरीद रहा है वो केमिकल रहित है। इन चीजों के गैप को पूरा करने के लिए या इन चीजों को ब्रिज
बनाने के लिए, किसान और उपभोक्ता के बीच में एक विश्वास का पुल बनाने के लिए जैविक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। और उस जैविक सर्टिफिकेशन के लिए जैविक सर्टिफिकेशन से पहले एक चीज की जरूरत है किसान को, क्योंकि डी एडिक्शन की बात मैंने कही है, तो किसान को डी एडिक्शन कराने के लिए हमें जरूरत है कि उसको जैविक खेती की पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाए। और भारत सरकार का जो एक प्रोग्राम चला था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, पतंजलि समूह के द्वारा 70,000 से ज्यादा किसानों को जो है जैविक खेती में ट्रेनिंग दी गई थी, और उसमें से करीबन 42,000 फार्मर्स को ने इस परीक्षा को पास किया था कि वो जैविक खेती करने में निपुण हो गए हैं। लेकिन उसके बाद में खाली जैविक खेती करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसमें जैविक खेती में जो उत्पाद पैदा किए उनका सर्टिफिकेशन भी उतना ही अहम है कि उपभोक्ता में विश्वास पैदा हो। और इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने पिछले साल दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, और भारत सरकार को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हम इस मुहिम को और आगे लेके जाएं और घर घर तक पहुंचाएं, इस चीज को किसानों तक पहुंचाएं कि उनके जैविक उत्पाद हम अच्छी क्वालिटी। देखिए, सर्टिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा विश्वास का टूल है। बहुत सारी एजेंसी हैं, 2021 से पहले 450 से ज्यादा संस्थाएं ऐसी थी जो जैविक प्रमाणीकरण का काम करती थी फील्ड में, लेकिन जब उनका ऑडिट हुआ, मार्केट में देखा गया कि कहीं ना कहीं पे उसमें बहुत सारी इश्यूज थे, तो भारत सरकार ने करीबन 400 से ज्यादा एजेंसीज के सर्टिफिकेशन को रद्द किया है। और आपको मुझे बताने में हर्ष होता है कि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के प्रयास से जो ट्रेनिंग दी गई थी उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए भारत सरकार ने 5 राज्यों में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को यह जिम्मेवारी सौंपी है कि हम किसानों का जैविक सर्टिफिकेशन कर सके। और उम्मीद है कि अभी बहुत ही जल्दी पूरे भारत में हम लोग जैविक प्रमाणीकरण का कार्य कर पाएंगे। और इसमें जैविक प्रमाणीकरण के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे जो फील्ड का स्टाफ है, पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगा क्योंकि आप लोग हमारे जितने स्टूडेंट हैं बांदा से हैं, तो हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर मिस्टर पुष्पेंद्र जी हैं, बहुत ही एक्टिव कोऑर्डिनेटर हैं उस एरिया में, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने एरिया में जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया है। उस एरिया में करीबन 600 किसानों का सर्टिफिकेशन कराया है। और खाली सर्टिफिकेशन ही नहीं, जब तक के किसान को एक वाजिब दाम ना मिल जाए ऑर्गेनिक अपने प्रोड्यूस का, तब तक किसान भी उत्साहित नहीं होता है। और इसमें पुष्पेंद्र और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे अब बाकी के एरिया में भी हमने ये पाया है कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो निरंतर जैविक उत्पाद की मार्केटिंग कर रही हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि ऐसी संस्थाओं के साथ में हमें अपना गठजोड़ बनाना पड़ेगा, जिससे कि किसान उन संस्थाओं के साथ जुड़ें और अपने उत्पाद को एक त्वरित रूप में उपभोक्ताओं को पहुंचा सके, क्योंकि बहुत सी कृषि उत्पाद ऐसे हैं कि जल्दी खराब होते हैं, जैसे फल एवं सब्जियां, तो वो अपने निकटवर्ती क्षेत्रों से ही परचेज करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूर दराज से भी सप्लाई की जा सकती हैं, जैसे दालें हैं, अन्न है, आटा है, दलिया है। ये चीजें हमारे दूर के एरिया से भी अगर दिल्ली जैसे महानगर में सप्लाई होनी है तो वो चीजें आ सकती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना व्याख्यान बंद करना चाहूंगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। Thank you, Dr. Rishi. Thank you so much for your, the words and informing us about the organic certification program. Without further delay, मैं अब BUAT बांदा के प्रोफेसर GS पवार, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उनको मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि वो अपना उद्बोधन दें और जो अभी तक के जो बात हुई है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। So welcoming you, sir, Dr. Pawar, to share your kind words.
गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के इस कार्यक्रम में जहां हमारे छात्र रावे और एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट के पतंजलि ग्रुप के इस कंक्लूडिंग प्रोग्राम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ऑन बिहाफ ऑफ आवर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स एंड माय ओन बिहाफ एज ए डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, I welcome all of you in this concluding programs. I am audible? Sure, you are audible, Yes, sir. sir. Go ahead. हाँ जी। सर, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ पवन कुमार जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर शर्मा जी, आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे विवेक बेनीपुरी जी, पुष्पेंद्र यादव जी, ऋषि कुमार वर्मा जी, मेहता जी और अक्षय त्यागी जी, पवन, तरुण कुमार, दीपक, अक्षय, पूरी टीम पतंजलि का जो पूरा ग्रुप है, आपका बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और हमारे साथी डॉक्टर बीपी मिश्रा जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रावे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वर्मा जी, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं आई एम वेरी एक्साइटेड, आवर स्टूडेंट हैज परफॉर्म वेरी वेल एंड जो काइंड वर्ड्स मैं सुना हूं वो बहुत ही अप्रिशिएट है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और इस नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मकर संक्रांति की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी among the University of Uttar Pradesh, this is a new agriculture university and situated in a Bundelkhand region. And all about, you know, that Bundelkhand is by default is organic state, the part of this state. और बहुत संभावनाएं हैं पतंजलि के साथ काम करने की। विश्वविद्यालय पतंजलि के साथ काम कर सकता है और जो एक जर्नी स्टूडेंट के माध्यम से स्टार्ट हुई है, निश्चित रूप से जर्नी आगे तक जाएगी। और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि जिस प्रकार की छात्रों की जिज्ञासा है, निश्चित रूप से वो एक आगे का एक रोड मैप तैयार करती है, एक दिखाती है। और निश्चित रूप से आज का जो युग है वो चेंज हो रहा है, जो परिवेश चेंज हो रहा है, जहां हमारी नौकरियां और हमारी जो इस कोरोना काल में पर्टिकुलरली बहुत सारी नौकरियां अलग अलग क्षेत्रों में काफी कमी आई है और बहुत सारा चेंज हुआ है। हमारा प्रोडक्शन का भी पोटेंशियलिटी जहां राइस, व्हीट और कुछ मैंडेटेड क्रॉप्स तक सीमित थी, तो निश्चित रूप से वो चेंज हुई हैं। और आजकल जो ऑर्गेनिक का हमारा जो स्कोप है वो नेचुरली वो आने वाला भविष्य है। और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज आएगा हमारे एग्रीकल्चर में भी। और जिस प्रकार की जर्नी हमारे छात्रों की इस रावे के इस एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स में स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम झांसी टू पतंजलि, और मैं बहुत ही अप्रिशिएट करता हूं शर्मा सर को, जिन्होंने एक इतना अच्छा सोइल के बारे में इन्होंने बताया, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बारे में बताया, हर्बल्स का जो भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन पैटर्न्स है वहाँ का क्रॉप्स का, उनके बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट, जो छात्रों ने यहाँ पर सीखा है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ साथ में जिस प्रकार की ग्रुपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है या एसएचजी हैं, किस प्रकार से उनका यहाँ पर संचालन है, उन्नति और कई सारे नाम मैं सुना हूँ। तो निश्चित रूप से बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी जीरो बजट एग्रीकल्चर का काम शुरू किए हैं। हम लोगों ने एक ब्लॉक्स बनाए हैं जहाँ हम मिलेट्स और पल्सेस को ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं। और ये एक स्टडी का पार्ट है जहाँ एक मुहिम है पूरे देश में एक चली हुई है कि हमारा ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, क्या ऑप्शंस हो सकता है फार्मर्स वेलफेयर के लिए। तो इसमें नेचुरली ये जाना जा सकता है कि कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको बहुत जल्दी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं सिस्टम में, जिनकी न्यूट्रिएंट डिमांड बिहेवियर अलग है, कम है या लेयर अलग अलग हैं, उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। मिलेट्स का हमारा एक बहुत बड़ी डिमांड हमारे फ्यूचर में आने वाली है, सुपर फूड के नाम से हम लोग जानेंगे और जानते हैं। और मिलेट्स में बुंदेलखंड एक लीडिंग रोल लेता था और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड हुआ है। और हम
इस पे एक बहुत बड़ा काम करने शुरू करने जा रहे हैं और पतंजलि ग्रुप के साथ निश्चित रूप से हम आगे भी जुड़ेंगे और हमारे स्टूडेंट्स को जो आज मैं पूरा प्रोग्राम में हटा नहीं हूँ और बहुत ही हटने का मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि प्रोग्राम की संरचना और प्रोग्राम का जो जिस प्रकार का आयोजन किया गया वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। सभी छात्रों को भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से, बड़े विश्वास से और पूरी पंक्चुअलिटी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। और ये कार्यक्रम कोरोना से अफेक्टेड भी हुआ, जहां हम बीच में हमने ये भी सोचा कि हमारे बच्चों को हम बुला लें, लेकिन ये प्रोग्राम पूरा अपना कार्यक्रम के साथ कंप्लीट हुआ और आज इस कंक्लूडिंग जो कार्यक्रम है इसमें उनकी परफॉर्मेंस, उनके आत्मविश्वास को देखकर, उनके कॉन्फिडेंस को देखकर और जो एक टीम संयोजन रहा है पूरा पतंजलि जी के साथ, ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। मैं इस अवसर पर अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर बीपी मिश्रा जी का, हमारे अर्जुन प्रसाद वर्मा जी जो रावे कोऑर्डिनेटर हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से उसकी पूरी मॉनिटरिंग के साथ और इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। मैं पूरे पतंजलि ग्रुप को बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से विशेष स्पेशल थैंक्स देता हूं कि उन्होंने हमारे छात्रों को बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता और उनका, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जहां हमारे छात्रों के द्वारा कोई कहीं पर कोई मिसबिहेवियर या किसी भी प्रकार का, हालांकि मैं ये आश्वस्त हूं कि हमारे छात्र उस गुरुकुल, ये बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी एक गुरुकुल है जहां बिगड़ने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए है। और कोई ऐसी घटना फिर भी अगर हुई हो तो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से हम उसके लिए क्षमा भी प्रार्थी होंगे कि अगर ऐसा कोई घटना भी किसी छात्र के द्वारा हुई होगी। और निश्चित रूप से भविष्य में भी हम अपना आग्रह आपसे जरूर करेंगे कि हमारे छात्रों को आपके इस पतंजलि ग्रुप में जो भी विद्या सीखने को मिलेगी, हम आपसे विशेष आग्रह हमेशा करते रहेंगे। और इस अवसर पर मैं पूरी पतंजलि ग्रुप को एक बार फिर अब बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। Special thanks from our faculty members, our student sides, and also best wishes to our students. Thank you very much. Thank you, Professor Pawar. Thank you so much for your kind words. And being a part of this program gives a lot of confidence to the students that you are with them. And this is something that this culture is something that we need to, have as part of our daily, when we are working and when we are going about in our, daily work. So the culture is very important. मैं उसके बारे में भी और बातचीत करूंगा आगे, लेकिन उससे पहले मैं अब इनवाइट करूंगा डॉक्टर भानु प्रकाश मिश्रा जी को, प्रोफेसर एंड हेड प्लेसमेंट सेल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कि वो आकर के अपना उद्बोधन दें और इसके पश्चात फिर हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और आगे के कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। So over to you, Professor Mishra. Thank you, sir. Sabko namaskar. On this auspicious occasion, I would like to extend my greetings on this Makar Sankranti. May this Sankranti fire burn all the moments of sadness and it brings you warmth of the joy, wisdom and love to all of you. Respected Pawan ji, the Chief General Manager of this Patanjali Ayurveda Research Institute, Sri Vivek ji, General Manager, Pori, Diksha ji, Pushpendra ji, Akshay ji, respected Sharma Sahab, Sri Vivek ji and Rishi Verma ji, our faculty member Dr. Dheeraj, Rave coordinator Dr. Arjun Verma ji, and our beloved student. Sir, it's really, I'm extremely happy to see the performance of students and that are satisfactory to you. I'm also looking over this placement and counseling cell. Before telling anything about the placement and counseling, I would like to tell you that we have initiated a center of excellence on natural farming at our Baada University campus that our deans are already told to you. And this industry attachment program comes under the Student Ready or RAVE program. So the purpose of this program is to make the students familiar about what industry is looking in our student and how the industry is working.
so they may know about the working pattern of the industries, as well as they may able to understand how to become an entrepreneur. So really, I'm very thankful to you that you people have spared a lot of time and given the practical exposure to our students, and they may be able to learn about the soil testing. They may be able to practical learning experiences of making Jeevamrit and other organic products, as well as soil testing. That is, Dharti ka doctor, your this soil testing kit is really very appreciable and useful for the farming community. We will also try to practice this, and we'll also try to see the effects of Dharti ka doctor here at Banda also. So this is really a wonderful program, and this is the beginning with the Patanjali Organic Research Institute. In future, we'll have the more collaboration in field of research, in field of extension, as well as the student internship program. So thank you so much, sir. And regarding the placement, really, if you feel the students are performing well, you are very much welcome to here at Banda Agriculture University. And please visit us here and see the facilities and how we are working in such a difficult situation. And you please come and see the performances of the students, and if you feel that they are deemed fit for your organization, you please take them so that they may become the entrepreneur and they may become the good employee. So with this few words, I would like to say thank you to the Patanjali Research Organic Research Institute, especially the Pavanji, Vivekji, Dikshaji, Pushpendra ji, Akshay and all other official members to spare their valuable time and expose our students about their various activities. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Dr. Bhanu Mishra ji, and thank you for your kind words. Thank you for, providing the space for possible collaboration and possible linkages in the future. We definitely look forward wherever the opportunity is there. Let us try to join hands, and we'll be talking separately on this thing, on how we can move forward on a very systematic basis, so that we are able to have win-win situations for every institution which is collaborating. So ये जो प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग हमारा एक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को हम आगे भी संचालित करेंगे। आगे इसमें देखेंगे कि कैसे हम काम कर सकते हैं। जो भी सहयोग, परस्पर सहयोग की संभावनाएं हैं, उस पर निश्चित रूप से हम काम करेंगे। अब हम अगले कार्यक्रम में चलते हैं, और मैं अक्षय से और बाकी टीम से अनुरोध करूंगा कि उसके लिए जो प्लेसमेंट होना है स्टूडेंट्स का, उसको फटाफट स्टूडेंट्स को भी अलाइन कर दें, जिससे कि हम जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है उसको अगले चरण तक ले जाएं। तो अक्षय एंड टीम, आप स्टूडेंट्स को भी अलाइन कर दीजिएगा। इसकी लोकेशन हम मीटिंग में हॉल में नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर सकें, और बाकी करते हुए जरा सी ओपन स्पेस में कर रहे हैं। तो इसको आप फटाफट अपना अलाइनमेंट करते हुए इसमें give us maybe a minute's time to get things organized. And so we'll have the distribution of certificates. We'll also share that soil testing kit with the students, and with the request, as Dr. Sharma says, कि आप इस किट को आप अपनी जो soil testing lab है उसको किट को भी यूज करिएगा, और अपनी लैब में भी इसको करिएगा। इसके जो कंपैरेटिव रिजल्ट आते हैं उसको कंपेयर करके अपना फीडबैक हमें भी दीजिएगा, और इसके बाद फिर हमारे लिए भी बड़ा यूजफुल रहेगा कि हमें आपके लैब से और बाकी जो आपके कमेंट्स आते हैं, एक्सपर्ट्स कमेंट्स आते हैं, so that we are able to move in this direction, that whatever improvements can be made, they are this thing, and it is a very low cost kit. इसको इसीलिए बनाया गया है कि हम अपनी कॉस्टिंग को मिनिमाइज कर सकें, और अगर कोई किसान इस किट को खरीदना चाहे, चाहे इंडिविजुअली चाहे इसको ग्रुप के रूप में अगर खरीदना चाहे, तो वो भी वहां पर उसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमारी सब तैयारी बाहर लगभग हो गई है, और हम भी give us another 1 minute or so that we are also going out of our respective rooms,
And in the gallery where the students have started assembling, we'll be distributing the certificates over there. So with that, and after that, we'll have a small, again, I'll be sharing something in the conclusion part of it. So we are just going out. Give us 1 minute. Chaliye. मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा पवन सर से और विवेक सर से और केएन सर से कि वो सभी लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें. सो नाउ इन दिस लाइन मैं इनवाइट करूंगा अश्वनी जी को कि वो आए और अपना सर्टिफिकेट लें. Now I invite Chandragupta Maurya. Diksha Singh. Devraj Singh Dore. धर्मेंद्र सिंह. मोहित कुमार. प्रांशु सिंह. सदन बाथम. शेखर कुमार अवस्थी. शिखा साहू. वंदना सिंह. यशी. योगेंद्र कुमार. कोई भी अनुष्का द्विवेदी जी के बिहाफ पे कोई एक रिसीव कर सकते हैं. आशु द्विवेदी. So now we can assemble him. So for the national anthem.
Now we can start. Now we reassemble and we will start within 1 minute. So thank you everyone, and a good moment for us also for this distribution of certificates and the national anthem that we did. इस अवसर पर अब मैं क्योंकि अब डॉक्टर मेहता नहीं है हमारे बीच में, अनफॉर्चुनेटली ही इज बीन डाउन विद कोरोना, ही इज बीन अनवेल, सो मैं वो नहीं दे पाए हैं, लेकिन आई लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स. So it was a great program. It was a great, beginning, as it has been shared by the speakers. And I take this opportunity to again thank each one of you, every one of you. And I would like to share about this program called the Yoga Har program. So as you know, everybody knows कि पतंजलि ने योगा के ऊपर काफी पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी है. इसी क्रम पर हम योगा तो कई सालों से करते आ रहे थे, लेकिन इसके साथ ही बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि हम योग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा भोजन जैविक नहीं है तो वही स्थिति है कि हम 2 कदम आगे बढ़े और 1 कदम हमारे पीछे हो गए. ये योगाहार कार्यक्रम हमने कोरोना टाइम पर विशेष रूप से शुरुआत की, अपने स्टाफ से ही शुरुआत की. धीरे धीरे इसमें किसान भी जुड़ गए, इसमें कई अन्य प्रदेशों के किसान भी जुड़ गए, और पिछले कुछ दिन पहले हमने अपना 250वां योगाहार उत्सव मनाया. इस योगाहार उत्सव में क्या करते हैं? इट्स नंबर 1, इट्स अ वॉलंटरी प्रोग्राम. इसमें ये स्वैच्छिक प्रोग्राम है, और हमारे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी हमारे कई छात्र बीच में इसमें भी सम्मिलित हुए. यह कार्यक्रम सवेरे 6 बजे से चालू होता है. 6 से 7 बजे के बीच में हम योग करते हैं, और योग करने की जो पद्धति है वो भी भिन्न है कि हर एक दिन हमारा जो योग शिक्षक है वो चेंज हो जाता है. हमारे जितना भी अभी तक के सोशल कैपिटल पतंजलि ने क्रिएट किया है, उसी सोशल कैपिटल में से 250 दिन तक के रोज हमारे योग शिक्षक परिवर्तित हो रहे हैं. और जो योग शिक्षक आ रहे हैं वो किसान भी हो सकते हैं, वो महिलाएं भी हो सकती हैं, वो पुरुष भी हैं, वो 12 साल के बच्चे भी हैं, 10 साल के बच्चे भी हैं, और 70-75 साल के बुजुर्ग भी हैं. तो ऐसे विभिन्न राज्यों के विभिन्न स्थानों से, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक हमारे रोज नए योग टीचर आते हैं, और वो अपनी योग कराते हैं सभी से, और हम उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं. और इसी प्रकार से हम सारे के सारे जितने भी, उसके बाद जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उस मुख्य अतिथि भी रोज हमारे चेंज होते हैं. मुख्य अतिथि कई बार हमारे किसान आ रहे हैं. हमारे मुख्य अतिथि किसान हैं जो कि जैविक खेती कर रहे हैं. वो जैविक खेती करते करते अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं. उसके बाद जो बाकी किसान हैं या हमारा स्टाफ है, वो उनकी बात सुनते हुए या तो कोई प्रश्न पूछते हैं या कोई समाधान देता है. तो 7 बजे से लगभग 8 बजे तक, और कई बार ये विषय जब इंटरेस्टिंग हो तो ये लेट भी हो जाते हैं, तो हम 8:15 बजे तक इस योगाहार कक्षा को चलते हैं, उस पर हम बातचीत करते हैं. और ये 250वें दिन की जो यात्रा है, क्योंकि हमें लगा कि हमने एक बार योग कर लिया साल में, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, तो हम साल में 25 दिन बाद
इस प्रकार के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। और हर एक 25 दिन में, जैसे आज हमने वीडियो बना के दिखाई, अलग अलग तरह की वीडियोस, किसानों की वीडियोस, साइंटिस्ट अपनी बात कह रहे हैं, कुछ बाकी साथी अपनी बात कह रहे हैं, और जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है, ये स्वैच्छिक प्रोग्राम है, ये किसी एक व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं है, किसी एक संस्था का प्रोग्राम नहीं है। जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे उपभोक्ता हो, वो इस कक्षा में आकर के अपना योगदान करते हैं। और कई बार तो हमारे मुख्य अतिथि, चाहे योग शिक्षक, वो हमारे कई बार किसान ही आकर के उस कार्यक्रम में अपना योगदान कर रहे हैं, उनको ढूंढ करके ला रहे हैं। उनके माध्यम से हमें नई जानकारी रोज मिलती है, और रोज जानकारी का अगर हम संग्रह करते हैं तो अपने आप में ही इस योगाहार कक्षा पर भी हम एक पुस्तक भी लिख सकते हैं। तो आप सभी से, और हमारे जो स्टूडेंट नियमित रूप से जुड़े, उनको मुझे आशा है कि उन्होंने इसका लाभ भी लिया होगा। और ऐसे करते हुए हमें ये जो काउंसलिंग हम हो रही है, ये जो किसानों की काउंसलिंग हो रही है या उपभोक्ता की काउंसलिंग हो रही है, जिसमें हम ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं, रोज नई जानकारी हमें मिल रही है, यह जानकारी हम दे पा रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में आप लोग भी जुड़िए। हमें अपने अभी तक के कुछ जगह से बहुत जबरदस्त तरीके से हमें योगदान मिल रहा है किसानों का। महाराष्ट्र, MP और इस तरह के राज्य हैं, वहां पर हमारे किसान बड़े तेजी से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आप सब भी अपनी सुविधानुसार प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक इसमें जुड़ सकते हैं। और इस कारवां जो ये हमारी प्राकृतिक खेती का जो कार्य है, ये केवल खेती करने से नहीं होगा, इसमें सभी लोगों को जुड़ना पड़ेगा, एक समझ बनानी पड़ेगी, और समझ बढ़ाते हुए अपने कार्य को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जब तक कि हम इस चीज के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, जब तक कि हम किसान की बात नहीं सुनेंगे, जब तक कि हम उपभोक्ता की बात नहीं सुनेंगे, और जो प्रचलित तरीके हैं उस तरीके में अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, तब तक ये प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये केवल सीमित रहेगी। लेकिन हमने तो असीमित करना है। हमने ज्ञान को, जो असीमित ज्ञान है, इसको संजो करके सबके बीच में बांटना है। सबका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे किसानों का जो ज्ञान है उसको भी हमें बात सुननी है। और यही सुन करके हम इस ध्येय में लगे हुए हैं कि हम इस तरह से मिलजुल करके सब अपनी बात कहें। और इसमें उपभोक्ता का भी रोल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उपभोक्ता की तरफ से डिमांड ही नहीं होगी तो ये ऑर्गेनिक खेती करके हम फायदा कैसे दिला सकते हैं किसान को। तो ये जो सब कड़ियां हैं, इन कड़ियों को हमने समझना है। इस कड़ियों के आधार पर हम लोग कार्य करेंगे, और कड़ियों के आधार पर हम अपना ज्ञान वर्धन करते हुए, तो हम लोग इस रास्ते में पड़े हैं, चल पड़े हैं कि कुछ चीजें स्वैच्छिक भी होनी है, कुछ चीजें हमें अपनी स्वेच्छा से भी करना है। जरूरी नहीं कि केवल जो चीजें हमें बताई जाती हैं उस स्ट्रेट जैकेट में ही हमें रहना है। तो हम इस तरह से भी अपने प्रयास करेंगे, और योग और आहार को एक बड़े स्तर पर ले जाने का अपने स्तर से प्रयास करेंगे। अपने स्तर से यह प्रयास करें कि हमारी जो थाली में हम भोजन खा रहे हैं वो कैसे जैविक हो सकती है। उस जैविक थाली को बढ़ने के लिए एक उपभोक्ता को, एक गृहिणी को क्या काम करने की जरूरत है, उसको क्या कदम उठाने की जरूरत है। हमारे एक साथी कुलदीप उनियाल जी ने उपभोक्ता के द्वारा लिए जाने वाले कदम, अगर मुझे जैविक भोजन प्राप्त करना है तो मुझे क्या क्या करने की जरूरत है, उसकी भी एक पुस्तिका उन्होंने बनाई है। उसके हमने एक वेबिनार भी किए हुए हैं। आने वाले समय में अगर इस चीज की आवश्यकता होती है तो हम इस पर पुनः वेबिनार करते हुए सब लोगों को इसका महत्व बता सकते हैं। साथ ही एक और पुस्तक का हमने निर्माण किया है कि जैविक खेती को और जैविक उत्पादों को बेचने के लिए किसान को कितने तरह के कदम उठाने की जरूरत है। तो ऐसे सब पुस्तिकाओं का आने वाले समय पर हमारी वेबसाइट में भी उपलब्ध रहेंगे। और ये सब चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे पतंजलि की जो जैविक सीढ़ी बनाई हमने, यह पतंजलि की जैविक प्रमाणीकरण की सीढ़ी है, जो कि सांप सीढ़ी का खेल है, उसका सृजन किया गया है, जिसमें कि आज के हमारे स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे करते हुए हमें एंगेज करना है। विदाउट एंगेजमेंट वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर टारगेट्स इन अ क्विक मैनर। तो ऐसा करते हुए हम सब करेंगे। अब मैं अपना ज्यादा समय नहीं लेते हुए, समय काफी हो गया है, मैं पुनः एक बार आज हमारे बांदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GS पवार, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डॉक्टर भानु प्रकाश मिश्रा जी, प्रोफेसर एंड हेड प्लेसमेंट सेल,
डॉक्टर अर्जुन प्रसाद वर्मा जी और हमारे मिस्टर विस्टर जोशी, जिसका कि जब से पहले उन्होंने ही संपर्क करके मुझसे आग्रह किया था, तो उन सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारी अपनी टीम के मेंबर्स हैं, डॉक्टर के.एन. शर्मा हैं, डॉक्टर ऋषि वर्मा हैं, विवेक बेनीपुरी हैं, पुष्पेंद्र यादव हैं, और साथ ही हमारे अन्य साथी जो मेंटर टीम में विशेष रूप से सहयोगी रहे, अक्षय, अभिराज, तरुण, दीपक, और इसके साथ ही अन्य हमारी टीम मेंबर्स जो कि यहाँ पर हैं, और साथ ही हमारी मेंटर टीम जो अलग अलग राज्यों से स्पेशली ऑन द पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस और केस स्टडीज पर, उसमें हमारे दिनेश सेमवाल हैं, रघुवीर रावत हैं, कुलदीप उनियाल हैं, और डॉक्टर विनोद भट्ट हैं, और इसके साथ है भुवनेश्वर राय हैं, रवि आदित्य हैं, और भी जो नाम छूट गए हैं मेरे पास, उन सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने इस हमें जो लर्निंग हुई, हमारी टीम को जो लर्निंग हुई, इसमें इस जर्नी में आपने हमारा सहयोग किया। और साथ ही आज के हमारे जो बांदा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे साथ आए इस जर्नी में, हमें भी कुछ सिखा के गए, हमने भी उनसे कुछ सीखा, और उनके साथ जुड़े हुए जितने भी अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं, और भी अन्य लोग जो किसी कारणवश छूट गए हैं, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से आज मकर संक्रांति का दिन है, ये परिवर्तन का दिन है। ये दिन हमारे जीवन में नया खुशी लाए, परिवर्तन लाए, सकारात्मक परिवर्तन लाए। इसी आशा के साथ, इसी सोच के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस कार्यक्रम में आप सबने जुड़ करके इसमें एक हमारे संस्थान की भी गरिमा बढ़ाई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। अब इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स की एक ज्वाइंट फोटोग्राफ होगी, हम कैंपस के बाहर इसकी एक सर्टिफिकेट के साथ एक फोटोग्राफ भी लेंगे। सो आप अक्षय सबको असेंबल करा लीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। 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 थैंक यू। थैंक यू।